हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 आवर कंट्री इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आज हम क्वेश्चन आंसर करते हुए उन सभी डाउट्स को भी क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब हमें कुछ क्वेश्चंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स। तो इंडिया की जितनी भी फिजिकल डिविजन्स है हमें उनका नाम बताना है, कौन कौन सा है। सो द हिमालयाज, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, the great indian desert, peninsular plateaus and the coastal plains and group of islands। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो हमारा इंडिया है उसमें आपको ये सब चीजें पाई जाएंगी। हिमालयाज पाए जाएंगे, नॉर्दर्न और प्लेन्स पाए जाएंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी पाया जाएगा, पेनिसुलर प्लेट्यूज पाए जाएंगे, कोस्टल प्लेन्स भी है और आइलैंड भी है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम। अब इंडिया अपनी जो बाउंड्री है वो 7 जो कंट्रीज है उनसे शेयर करती है। इंडिया अपनी जो बाउंड्रीज है, लैंड बाउंड्रीज है, वो 7 कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो अगर आपने फिजिकल मैप देखा होगा इंडिया का तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 ऐसी कंट्रीज है। यहाँ देखो, मैप में देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये तो आपको बिल्कुल इंडिया से सटे हुए मिलेंगे। ऊपर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पे शेयरिंग करता है। नीचे देखो श्रीलंका और यहाँ म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैप देखते ही हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये कंट्रीज है और ये हमारी इंडिया इनके साथ बाउंड्रीज शेयर करता है। तो कौन कौन से बेटा? 7 कंट्रीज है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। Which two major rivers fall into the Arabian Sea? मैंने बताया था जितनी भी हमारे इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं वो सब जाती है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, समुद्र में मिल जाती है। पर 2 ऐसी रिवर है, नर्मदा और ताप्ती, जो कहाँ जाती है? अरेबियन सी में। यहाँ देखो, आपको मैप में दिखाई देगा कि और सभी जो नदियां हैं उनका जो फॉल आउट है वो यहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में। बट नर्मदा और ताप्ती, यहाँ पे देखो, ये नर्मदा और ये ताप्ती, ये 2 ऐसी रिवर हैं बेटा जो वेस्ट में जाती हैं, नीचे अरेबियन सी में। ओके, आपको कभी भी नहीं भूलेगा क्योंकि मैंने आपको मैप दिखा दिया है कि नर्मदा और ताप्ती आर द 2 मेजर रिवर्स विच फॉल इनटू द अरेबियन सी। नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियों के द्वारा एक डेल्टा बनता है, उसको हम कहते हैं बेटा सुंदरबन डेल्टा। अब आप कहोगे ये सुंदरबन डेल्टा बनता कैसे है? तो चलिए आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहां से गंगा आ रही है, ठीक है, और यहां से आ रही है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखो, समुद्र में मिलने से पहले जब ये छिलछिले से पानी के जो आप दिख रहे हो ना, ये सब इसको कहते हैं डेल्टा। यहाँ पे बहुत सारे जो मैग्रोव के पेड़ हैं वो उगते हैं, और जो जितनी भी हमें हमारी जो वन्य जीवन है ना वो यहाँ पे पूरा फुल फर्निश हो जाता है। तो इसको कहते हैं डेल्टा, कि जब 2 नदियां आपस में मिल रही हैं और समुद्र में मिलने से पहले, ठीक है, समुद्र में मिलने से पहले जो ये ऐसा पोर्शन बनाती है ना उसको कहते हैं बेटा डेल्टा। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे सारी जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अपने लिए खुद से उनको देखेंगे कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। मैं तो आपके लिए लिख देती, पर अब आपके लिए भी है ये। पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है जो है चंडीगढ़। ओके, वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स? अब इतने सारे लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों रहते हैं? सो दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है ना वो बेटा जनरली कैसे है? लेवल है और प्लेन है, फ्लैट है। अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाली कौन सी बात हो रही है? अब देखो, अगर आप एक बार मैप में जाते हो, किसी भी मैप में देखो आप, यहाँ देखो, ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ये सारे क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, तो इनमें लोग इसलिए ज्यादा रहते हैं क्योंकि ये फ्लैट्स है, ये फ्लैट भी है और लेवल है इनका। दीज आर फॉर्म्ड बाय द
एलुअल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर द इंडस द गंगा द ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरीज। अब मैंने बताया था ना, पहाड़ों से जब नदियां नीचे आती है तो अपने साथ सिल्ट लेके आती हैं, बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, वो यहाँ पे मैदानों में जब वो ऐसे प्लेन एरियाज में जाती है तो वो अपने साथ लाई हुई सारी चीजों को इन जगहों पे फैला देती है और जिससे क्या होता है, प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कौन कौन सी रिवर है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरीज। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन, दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लान्स। तो क्या हो गया कि जितनी फर्टाइल लैंड होगा उतना कल्टीवेशन होगा, नेटवर्क हो जाता है, ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो जाता है, तो ये यहाँ पे रहना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, सो दे आर जनरली लेवल फ्लैट, दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलोई डिपॉजिट laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and the tributaries. These river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. Why is Lakshadweep known as a coral island? जो लक्षद्वीप है उसको कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है? So Lakshadweep are known as coral island because these are made of coral leaf which are skeleton of tiny marine animals called polyp. अब देखो, जो जितने भी पॉलिप हैं वो मर जाते हैं ना, तो उनकी छोटी छोटी जो उनकी डेड बॉडीज हैं उनसे यूं उभार से पूरा एक ऐसा पत्थर सा बन जाता है और वो बहुत सख्त हो जाता है। तो जो हमारा लक्षद्वीप है वो ऐसी जो पॉलिप्स हैं उनके मरीन टाइनी एनिमल्स के स्केलेटन से बना हुआ है। दैट्स वाई हम लक्षद्वीप को क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड बोलते हैं। ओके, टेक द करेक्ट आंसर। द साउदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज, जो साउदर्न मोस्ट हिमालय है उसको हम कहते हैं शिवालिक। जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है ना हिमालयाज का, उसको हम कहते हैं बेटा शिवालिक। ठीक है, हिमाचल बीच वाला पोर्शन है, हिमाद्री सबसे ऊपर जो बर्फ से ढका रहता है। सहाद्री इज ऑल्सो नोन एज, जो सहाद्री है उनको और क्या कहा जाता है, तो जो वेस्टर्न घाट है ना हमारे, वेस्टर्न घाट मतलब जो केरल के पास जो घाट है उनको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, और उनका दूसरा नाम है सहाद्री। ठीक है, उनका दूसरा नाम क्या है बेटा, सहाद्री। चाहे सहाद्री आ जाए लोकेट करना, वेस्टर्न घाट आ जाए, दोनों सेम है। सहाद्री इज वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इज सहाद्री। द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज। पाक स्ट्रेट किस किस कंट्री के बीच में है, इंडिया और श्रीलंका। अब चलिए मैप के पास चलते हैं। ये देखिए, जो इंडिया को और श्रीलंका को जो जोड़ रही है इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। इसकी क्या कहते हैं बेटा, पाक स्ट्रेट। ओके, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक छोटी सी लाइन आ रखी ना उसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज, ऐसा कौन सा वो आइलैंड है जो अरेबियन सी में है, तो है लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, अंडमान निकोबार। ठीक है, याद रहेगा, मैप को बिल्कुल रिकॉल करना है, रिकॉग्नाइज करना है। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज अरावली हिल्स। ओके, fill in the blanks. India has an area of about 3.28 million square kilometer. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। द ग्रेटर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज हिमाद्री, है ना, हमने भी पीछे पढ़ा कि जो साउदर्न मोस्ट है उसको शिवालिक कहते हैं, हिमाचल मिडल पार्ट को कहते हैं, और यहाँ पे आगे हिमाद्री, हिमाद्री इज द ग्रेटर हिमालय। हाँ, द रिवर नर्मदा फॉल इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, और नर्मदा के साथ कौन सी है, ताप्ती नदी भी है जो अरेबियन सी में फॉल करती है। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो इंडिया के बीचों बीच में से गुजरती है कौन सी लाइन है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन मैंने कहा था कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखो, आपने पूछा ही नहीं कि वो 8 राज्य कौन से हैं, और ना ही शायद किसी ने सर्च भी किया होगा कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, वो 8 स्टेट कौन से हैं। तो देखो, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल तो यहाँ पे आ गया, और उसके बाद यहाँ पे मिजोरम। ठीक है, तो ये ऐसे 8 राज्य हैं जिनके बीच में से क्या गुजरती है, जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है। तो आप इसको देख लीजिए, जो आप ये लाइन देख रहे हैं ना, ये वो स्टेट है जिनके बीचों बीच में से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ओके, अब आती है जो हमारा स्टैंडर्ड मेडल पासिस है वो कहाँ से गुजरता है, तो यहाँ पे है वो सेंटर। आपने देखा था ना कि अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ पे गुजरात में, यहाँ पे कितने टाइम का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। तो देखो, वो जो टाइम जोन ऐसे डिवाइड होता है ना, वो ऐसे डिवाइड होता है कि देखो यहाँ पे है प्राइम मेरिडियन,
ठीक है। और कहाँ पे है ये? मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में, और ये सेंटर है। और ये ऐसी लाइन सीधा कहाँ कहाँ तक जाती है? देखो, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन वाले जो स्टेट है इनको क्या करती है? कवर करती है, ठीक है। और इसका कितना, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना होता है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में है, तो ईस्ट है, ओके। आपको ये लोकेशंस पता होनी चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ये है, ये वाला स्टेट है जो इसमें बिल्कुल एक पॉइंट में आता है, मिर्जापुर, ठीक है। मिर्जापुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कितना स्टैंड टाइम होता है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट होता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद दिखाई देता है, ठीक है। अब आ जाता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। देखो, मैंने कहा था जो हमारे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, देखो उनमें कितना अंतर है। जो ईस्टर्न वाले हैं वो चौड़े चौड़े हैं, ये घाट कैसे हैं बेटा? चौड़े घाट हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो वेस्टर्न घाट कैसे हैं? वेस्टर्न घाट थोड़े नैरो हैं, इनको हम सहाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं? सहाद्री बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, जितना आपके डाउट्स हैं वो क्लियर भी होंगे, क्योंकि मेन बात तो यही थी जो हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।